हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया है। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष के रवैये के खिलाफ विपक्ष के रवैये के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता पदयात्रा निकाल रहे हैं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने विपक्ष खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस विधेयक का स्वागत हो रहा था उसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं के इस अधिकार को छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें उनका अधिकार जरूर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएं और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दें। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि नारी सम्मान का मुद्दा है। हमारी नीति का अपमान हुआ, भारत की बेटी का अपमान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो संकल्प लेकर जाएं और इस संदेश को अपने अपने जिलों तक और गांवों तक पहुंचाएं। फिलहाल जयपुर में चल रही यह हल्ला बोल प्रदर्शन राजनीतिक माहौल को गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां से आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हमसे किया कुछ ही दिन पहले हमने बहुत मिठाइयां बांटी थी, हर जिले में हमने बहुत धूमधाम से सभाएं की थी और हम सब स्वागत कर रहे थे उस अधिनियम का जिससे हमारी सभी बहनों को, एक आम महिला को एक आवाज उठाने का संसद में, विधानसभाओं में एक अवसर मिले। लेकिन क्या हुआ, सबने देखा ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत, उन्होंने कहा मेरी माताएं बहनों को वादा किया है कि मैं उनको उनका हक, उनका अधिकार दिला कर रहूंगा। और पूरी पार्टी सरकार तैयार थी। संसद में उन्होंने जोरों शोरों से, सब महिलाओं ने, सभी संसदीय सदस्यों ने बात रखी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष, कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? बताओ, नहीं हो सकती है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। आज एक आम महिला को अवसर मिल रहा था, उसको भी छीन लिया। तुमको इतना ज्यादा महिलाओं के लिए क्या है भाई? सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती हैं क्या? हमारी पार्टी में एक आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। वो हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको, आप सबको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि इनको आईना दिखाने का समय आ गया है। आप सब मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। हम सब जानते हैं 2023 में 5 जुलाई में, आपको याद है 5 जुलाई 2023 इसी स्थान से हमने शुरुआत की थी। महिला विरोधी कांग्रेस के खिलाफ हमने मोर्चा खड़ा किया था और उनके घरों तक हम गए थे, हमें जाने नहीं दिया था। आज फिर से वो घड़ी आ चुकी है। आप सबसे अब सबको संकल्प लेके यहां से जाना कि हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। हमारा अपमान हुआ है, नारी का, महिला का अपमान हुआ, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय को राजस्थान नहीं सहेगा, इस अन्याय को भारत नहीं सहेगा। और हम इनके सामने खड़े होंगे और इनको जवाब भी देंगे, इनको बार बार देंगे। आप सब लोग पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सबको बोलिए कि इनको बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इनको अपने घर में मत आने देना, इनको अपनी गली में मत आने देना, इनको अपने जिले में मत आने देना। वो हक ये गवा चुके हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब ये आपसे वोट नहीं मांग सकते, इन्होंने आपसे आपका हक छीना है। राजधानी जयपुर से मुकद्दस हज यात्रा का आगाज हो चुका है। आस्था, इबादत और उम्मीदों